तैयार इंजन को भारी क्रेनों की मदद से जहाज के इंजन रूम में सेट किया जाता है। धीरे धीरे नीचे लाओ। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। बस गया, अब लॉक करो। हजारों लोग इसमें छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि इसे बनाया कैसे जाता है। इन आलीशान कमरों के पीछे छुपी होती है एक दानव जैसी फैक्ट्री, जहां स्टील के पहाड़ों को तैरता शहर बना दिया जाता है। सैकड़ों वेल्डिंग मशीनें, हजारों वर्कर और सैकड़ों दिन लगते हैं, तभी कहीं जाकर एक क्रूज शिप तैयार होता है। आज हम देखेंगे स्टील की एक सादी शीट से लेकर समुद्र में दौड़ते इस जहाज तक का पूरा सफर। एक बड़े क्रूज शिप में छोटे से शहर जितनी सुविधाएं होती हैं, हजारों कमरे, रेस्टोरेंट, थिएटर, स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। ये सब एक साथ एक तैरते प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और बैलेंस में रखना इंजीनियरिंग का कमाल है। इस वीडियो में हम इस पूरी मेगा फैक्ट्री के हर अहम स्टेप के अंदर जाएंगे। डिजाइन से शुरू करके स्टील कटिंग, ब्लॉक असेंबली, अंदरूनी सजावट और आखिर में सी ट्रायल्स तक पूरा प्रोसेस देखेंगे। हर स्टेप पर हाईटेक मशीनें और सटीक प्लानिंग काम करती है, वरना इतना बड़ा जहाज बनाना नामुमकिन हो जाता। और साथ ही सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल कैसे काम करता है, यह भी हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस तैरते शहर की कहानी पहली लाइन से, डिजाइन और प्लानिंग। हर क्रूज शिप का जन्म सबसे पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पर होता है, जहां इंजीनियर उसका पूरा 3D मॉडल बनाते हैं। इस मॉडल में हर डेक, हर कमरे, इंजन रूम से लेकर स्विमिंग पूल तक सब कुछ पहले से तय किया जाता है। इंजीनियर ये भी कैलकुलेट करते हैं कि इतना बड़ा जहाज पानी में बैलेंस कैसे रहेगा, ताकि लहरों में भी ये सुरक्षित रहे। जहाज के अंदर दर्जनों वाटर टाइट दीवारें और स्ट्रक्चर होते हैं, ताकि किसी भी नुकसान में पानी पूरे जहाज में ना भर जाए। एक बड़ा क्रूज शिप कई लाख से ज्यादा अलग अलग पार्ट से बना होता है, इसलिए प्लानिंग बेहद डिटेल में की जाती है। सिर्फ जहाज ही नहीं, जिस ड्राई डॉक में ये खड़ा होगा उसकी भी तैयारी पहले से कर ली जाती है। जब डिजाइन फाइनल हो जाता है, तब शुरू होता है कच्चे माल का खेल। हजारों टन स्टील यार्ड में पहुंचने लगता है। हर स्टील प्लेट की क्वालिटी, मोटाई और ग्रेड ध्यान से चुना जाता है, क्योंकि यही पूरे जहाज की हड्डियां बनने वाली हैं। अब बारी आती है स्टील को सही शेप देने की। यहीं से असली फैक्ट्री वाला काम शुरू होता है। कंप्यूटर कंट्रोल्ड कटिंग मशीनें डिजाइन के हिसाब से बिल्कुल सटीक शेप में स्टील की चादरें काटती हैं। एक छोटी सी गलती भी पूरे स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकती है, इसलिए यह काम मिलीमीटर तक की सटीकता से होता है। कटी हुई प्लेटों को अब फ्रेम्स और पैनल्स में जोड़ा जाता है। ये बाद में बड़े बड़े ब्लॉक्स का हिस्सा बनेंगे। ज्यादातर वेल्डिंग अब ऑटोमेटिक मशीनें करती हैं, ताकि जॉइंट मजबूत और यूनिफॉर्म बने। कई वेल्ड्स को अल्ट्रासोनिक या एक्सरे टेस्ट से चेक किया जाता है, ताकि अंदर कोई क्रैक या कमी न रह जाए। धीरे धीरे ये फ्लैट पैनल, रिब्स और स्टिफनर्स जोड़कर जहाज के घुमावदार हिस्सों की शक्ल लेने लगते हैं। इसी तरह सैकड़ों छोटे छोटे सेक्शन बनते हैं, जिन्हें बाद में मिलाकर टाइटन जैसे बड़े ब्लॉक तैयार किए जाते हैं। अब शुरू होता है ब्लॉक बिल्डिंग, यानी जहाज को बड़े बड़े हिस्सों में पहले से तैयार करना। हर ब्लॉक में सिर्फ स्टील ही नहीं, कई बार पाइपिंग, केबल और बेसिक इंटीरियर भी पहले से लगा दिया जाता है। सैकड़ों टन वजन वाला एक एक ब्लॉक सुपर क्रेन की मदद से उठाकर ड्राई डॉक में ले जाया जाता है। ड्राई डॉक में पहले कील और नीचे की बेस स्ट्रक्चर लगती है, फिर उसके ऊपर एक एक कर ब्लॉक सेट होते जाते हैं। ब्लॉक्स को मिलाने में कुछ मिलीमीटर की अलाइनमेंट भी मायने रखती है, वरना पूरा शिप का शेप बिगड़ सकता है। हाँ, लेजर से चेक कर लो, 1 मिमी भी गैप नहीं चाहिए। ठीक है, टेप से माप रहा हूं, परफेक्ट अलाइन है। दिन बीतते बीतते ये ब्लॉक्स एक विशाल स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, जिसकी ऊंचाई 15-16 मंजिला बिल्डिंग जितनी हो सकती है। अंदर से अभी एक स्टील के जंगल जैसा लगता है, लेकिन आने वाले महीनों में यही लग्जरी होटल में बदल जाएगा। जहाज के बाहर और अंदर
ब्लॉक्स के हर जॉइंट पर लगातार वेल्डिंग और ग्राइंडिंग चलती रहती है। आखिरकार कुछ महीनों में पूरा हल तैयार हो जाता है। यही वो ढांचा है जो पूरे जहाज और उसके हजारों यात्रियों को तैराए रखता है। अब बारी आती है जहाज के दिल की, वो इंजन जो पूरे तैरते शहर को आगे बढ़ाएंगे। ये इंजन कई हजार हॉर्स पावर की ताकत देते हैं और हजारों लीटर फ्यूल रोज जला सकते हैं। तैयार इंजन को भारी क्रेनों की मदद से जहाज के इंजन रूम में सेट किया जाता है। धीरे धीरे नीचे लाओ। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। बस गया, अब लॉक करो। कई मॉडर्न क्रूज शिप में एजीपॉड नाम के घूमने वाले प्रोपेलर यूनिट लगते हैं जो पूरे शिप को आसानी से मोड़ने में मदद करते हैं। इंजन रूम सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि जहाज का पूरा पावर प्लांट भी होता है जो लाइट, एसी और सब सिस्टम्स को बिजली देता है। हजारों किलोमीटर लंबे केबल पूरे जहाज में बिछाए जाते हैं जिन्हें पहले से प्लान की गई रूटिंग के हिसाब से लगाया जाता है। एसी और वेंटिलेशन सिस्टम इतने बड़े होते हैं कि वो छोटे बिल्डिंग जितना ठंडा रखने की क्षमता रखते हैं। अरे इसे ऊपर ले आओ, ले आओ। ठीक है, अब टाइट करो। ये सब सिस्टम एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से मॉनिटर किए जाते हैं जहां हर तापमान, हर प्रेशर पर नजर रखी जाती है। इंस्टॉलेशन के बाद पाइपिंग और सिस्टम्स का प्रेशर टेस्ट किया जाता है ताकि बाद में समुद्र में कोई लीकेज ना हो। जब नीचे के टेक्निकल सिस्टम सेट हो जाते हैं तब शुरू होता है ऊपर का मेकओवर यानी इंटीरियर आउटफिटिंग। ज्यादातर केबिन फैक्ट्री में एक एक बॉक्स की तरह बनकर आते हैं और बस जहाज में स्लाइड करके फिट कर दिए जाते हैं। इन बॉक्स के अंदर इंसुलेशन, वायरिंग, फर्नीचर और बाथरूम की फिटिंग लगते लगते ये होटल रूम जैसे बन जाते हैं। रेस्टोरेंट्स, बफे एरिया और लॉबी में पहले फॉल सीलिंग, लाइटिंग और फ्लोरिंग बनाई जाती है। इसके बाद आती है बारी डेकोरेशन की। ग्लास, वुड, लाइट्स और आर्टवर्क मिलकर पूरे जहाज को लग्जरी लुक देते हैं। डेक पर मौजूद स्विमिंग पूल्स को भी खास वाटरप्रूफिंग और बैलेंस को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जिम, स्पा, थिएटर, बच्चों के प्ले एरिया, हर जगह अलग अलग स्पेशलिस्ट टीमें काम करती हैं। लंबी लंबी गलियों में कारपेट बिछाना भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट होता है ताकि हर पैटर्न बिल्कुल सीधा दिखे। धीरे धीरे स्टील का ढांचा सचमुच एक फ्लोटिंग 5 स्टार होटल की तरह नजर आने लगता है। लग्जरी के साथ साथ सबसे जरूरी हिस्सा है सेफ्टी, यानी इमरजेंसी में सबकी जान बचाने की तैयारी। हर क्रूज शिप पर इतने लाइफ बोट होते हैं कि जहाज में मौजूद हर एक शख्स को जगह मिल सके। पूरे जहाज में फायर डिटेक्टर, स्प्रिंकलर और फायर डोर का नेटवर्क होता है जो छोटी सी चिंगारी को भी जल्दी पकड़ ले। हजारों सेंसर एक सेंट्रल पैनल से जुड़े होते हैं जहां हर जोन की मॉनिटरिंग लगातार होती रहती है। ठीक है, गिनती शुरू करें। पहले शेल्फ से शुरू करते हैं। स्कैनिंग पूरी हुई, सब रजिस्टर में कंडीशन भी नोट कर लूं। लाइफ जैकेट, फायर सूट और सेफ्टी इक्विप की संख्या और कंडीशन भी रजिस्टर में दर्ज की जाती है। क्वालिटी कंट्रोल लैब में पेंट, स्टील और दूसरे मटेरियल्स को सालों की समुद्री हालत को ध्यान में रखकर टेस्ट किया जाता है। वेल्ड की क्वालिटी चेक करें। थिकनेस 12.5 स्टैंडर्ड के अंदर इंडिपेंडेंस से कसर करते हैं ताकि इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड पूरे हों। शिपयार्ड में ही फायर ड्रिल और अलार्म टेस्ट किए जाते हैं ताकि रियल लाइफ में सिस्टम सही समय पर काम करे। सभी लोग ध्यान दें, आज की ब्रीफिंग शुरू करते हैं। पहला नियम, ऊंचाई पर काम करते समय हमेशा सेफ्टी हार्नेस पहने। सर, हार्नेस चेक करने का तरीका बता दें। बिल्कुल, हर शिफ्ट से पहले खुद चेक करें। अब जहाज को मिलता है उसका फाइनल लुक, यानी पेंटिंग और ब्रांडिंग। सबसे पहले स्पेशल प्राइमर और एंटी करोजन पेंट लगाया जाता है ताकि खारे पानी में भी स्टील सुरक्षित रहे। पानी के नीचे वाला हिस्सा एंटी फाउलिंग पेंट से कोट किया जाता है जिससे समुद्री काई और जीव कम चिपकें। जब पेंट सिस्टम और बेसिक इंटीरियर तैयार हो जाते हैं तब ड्राई डॉक को पानी से भरने की तैयारी शुरू होती है। घंटों में डॉक में पानी भरा जाता है और पहली बार जहाज अपने पैरों पर खड़ा होने की जगह पानी पर तैरने लगता है। टगबोट्स की मदद से ये नया नया तैयार हुआ क्रूज शिप धीरे धीरे डॉक से बाहर खुले पानी की तरफ ले जाया जाता है।
अब आगे का फाइनल आउटफिटिंग और टेस्टिंग पानी के किनारे वाले इस स्पेशल पियर पर जारी रहता है। समुद्र में जाने से पहले ब्रिज के सारे नेविगेशन सिस्टम, रडार, जीपीएस, ऑटो पायलट एक एक करके चेक किए जाते हैं। जीपीएस और चार्ट भी वेरीफाई करें। ऑटो पायलट सेट है, टेस्ट कंप्लीट। फिर आता है सबसे रोमांचक दिन, सी ट्रायल्स, जब पूरा जहाज पहली बार खुले समुद्र में अपनी असली परीक्षा देने निकलता है। यहां उसकी टॉप स्पीड, ब्रेकिंग डिस्टेंस, टर्निंग रेडियस, हर चीज को मापा और रिकॉर्ड किया जाता है। वोल्टेज में उतार चढ़ाव है, सेंसर चेक करो। जी सर, टेम्परेचर सेंसर से कंफर्म कर रहा हूँ। प्रेशर डेटा भी प्लॉट कर लो। चार्ट पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। हाँ, मॉनिटरिंग जारी रखते हैं। स्टेबिलिटी और हैंडलिंग चेक करने के लिए जहाज को अलग अलग स्पीड और मोड़ों पर चलाया जाता है। सी ट्रायल्स पास होते ही अंदर की आखिरी सफाई, डेकोरेशन और छोटी मोटी फिनिशिंग पूरी की जाती है। अब ये शिप आधिकारिक तौर पर क्रूज लाइन को सौंप दिया जाता है, हजारों मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार। अगली बार जब आप किसी क्रूज शिप पर छुट्टी मनाएंगे तो याद रखिएगा, हजारों इंजीनियरों, अगर आपको फैक्ट्री का ये सच पसंद आया हो तो ऐसे और इंडस्ट्रियल सफरों के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।